वेरी गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक का डिस्कस पॉइंट है टेंसर एनालिसिस के कीनोट्स। टेंसर एनालिसिस गोरखपुर यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर पेपर नंबर 302। कीनोट्स का जो पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेंडेंसी है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाए। इनफैक्ट कीनोट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो 8 पॉइंट्स 3 से 4 एमसीक्यू को कंटेन करेंगे। 3 से 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं एक पॉइंट्स को लेकर। तो आज के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट टेंसर एनालिसिस का, जिसे फंडामेंटल टेंसर एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला ये है कि द कर्व इन अ वीएन इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स which satisfies the n equations x I is equal to xi t where t is the parameter. The first point is the keynotes का फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास अगर n स्पेस का कोई डायमेंशन लिखना है, कोई इक्वेशन लिखना है, तो n डायमेंशन n स्पेस का जो इक्वेशन होगा वो xi is equal to xi t होगा, जहाँ t पैरामीटर होगा और t की वैल्यू i की वैल्यू 1 से लेकर n तक लाइज करेगी। और चूंकि डायमेंशन, चूंकि स्पेस हमारा वीएन स्पेस है, n डायमेंशनल स्पेस है, तो हम वीएन लिखेंगे। अगर डायमेंशन 2 डायमेंशन स्पेस होता तो v2 लिखा जाता है, डायमेंशन 3 डायमेंशन स्पेस होता तो v3 लिखा जाता। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कीवर्ड n -1 डायमेंशन सबस्पेस ऑफ वीएन इज कॉल्ड द सब हाइपर सबस्पेस ऑफ वीएन। मींस कि अगर आपके पास n डायमेंशन स्पेस है, उस n डायमेंशन स्पेस का स्पेस से n-1 डायमेंशन जो स्पेस होगा वो हाइपर सरफेस कहा जाएगा वीएम का। मान लीजिए आपके पास कोई स्पेस है, 5 डायमेंशन का स्पेस है, v5 है, तो v5 का जो हाइपर सरफेस होगा v4 होगा, v4 उसका हाइपर सरफेस होगा। अगला यह है कि समेशन ऑफ i is equal to 1 to n ai is equal to xi को हम टेंसर एनालिसिस में ai xi कहते हैं। यहाँ पे समेशन को हटा दिया जाता है, जिसको समेशन आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज द aij। आपका सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट है। aij into xi is equal to ajk into ak। यहाँ पर दो इंडिसेस यूज किए जा रहे हैं, i और j इंडिसेस यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि i एक बार सुपरस्क्रिप्ट में है, एक बार सबस्क्रिप्ट में है, इसलिए i को हम डमी इंडिसेस कहेंगे, और चूंकि j एक ही पोजीशन पर है, इसलिए इसको हम लोग फ्री इंडिसेस कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्कट दिस वैल्यू इज कॉन्कट डेल्टा डेल्टा ij की वैल्यू 1 और 0 होगी। जब i की वैल्यू j की वैल्यू के इक्वल होती है तो कॉन्कट डेल्टा की वैल्यू 1 होती है, और जब i और j की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो ऐसी कॉन्कट डेल्टा को हम 0 कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज aij। यहाँ j आपका डमी इंडिसेस है, इसलिए डमी इंडिसेस को रिड्यूस कर दिया था, वैल्यू आपकी ai है। डेल ij jk, यहाँ आपका j डमी इंडिसेस है और i और j आपका फ्री इंडिसेस है, तो वैल्यू ak होगी, aik। इफ aij आर n स्क्वायर क्वांटिटीज, n कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास है, n स्क्वायर का कांस्टेंट क्वांटिटी है, सच दैट aij xi xj की वैल्यू 0 है, तो alk प्लस akl प्लस alk की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। Kronecker delta behaves as a substitution operator in the tensor analysis. Kronecker delta को टेंसर एनालिसिस में substitution ऑपरेटर के तौर पे यूज किया जाता है। The value of the del ij and the del ij in a n, del ij i डमी इंडिसेस है आपके और jj भी डमी इंडिसेस है, तो इस तरह का जो ऑपरेटर्स इस Kronecker डेल्टा जिसमें दो डमी इंडिसेस होते हैं तो उनकी वैल्यू n तक होती है। इनफैक्ट आपको ये बताना होगा कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक लाइज करेगी और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक लाइज करेगी। अगर ये कहते हैं कि i की वैल्यू, सपोज करिए कि i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लाइज कर रही है, j की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लाइज कर रही है, तो इसके रिजल्ट में जहां n है वहां पे हम 5 लिखेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।